वो अभद्र टिप्पणी नहीं करनी है। हमें मृदभाषी बनना है, हमें संस्कारी बनना है। अब इनको इस तरह की बात करके अपनी पहचान बनाने का जो इनको एक शौक चर्राया हुआ है, फूल जलूल बातों से आकर्षित करते हैं, इसलिए उनसे हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। वो ऐसी बात करते रहेंगे। एक बार फिर डीएनए को लेकर घमासान मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो है आमने सामने है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी जी, उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर जो है घमासान मचा है डीएनए को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, डीएनए की बात पर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ ये कह दिया कि पार्टी के हमारे जितने भी वर्कर हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, दूसरे के पीछ पे नहीं जाएंगे। अगर कोई आदमी गलत बात कर रहा है, कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो हमें वो अभद्र टिप्पणी नहीं करनी है। हमें मृदभाषी बनना है, हमें संस्कारी बनना है। हमें लोकतंत्र में निहित अधिकारों का अध्ययन है, और अगर हमें उन अधिकारों के अध्ययन के परिकाष्ठा के बाहर जाएंगे तो हम समाजवादी नहीं कहलाएंगे। जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये उनके बारे में सबको मालूम है कि किसका कैसा कौन सा डीएनए है। उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है एक ट्वीट किया गया था, बीजेपी ने उसमें आपत्ति जताई कि अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करके ट्वीट किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। कभी होर्डिंग लगा के, कभी टिप्पणी करके, कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके, कभी उल्टे सीधे काम करके ध्यान को बांटने का काम है। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। इस समय बिजली का बुरा हाल ये हो रहा है कि पहले जिस तरीके से जो एक सब स्टेशन का विद्युतीकरण हम लोग देखते थे और लोग हमारे बैठते थे, डिसेंट्रलाइज था हर इलाका, उसको जब से इन्होंने सिस्टम को चेंज किया है प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए, अब बिजली के उपभोक्ता हमारे यहाँ लाइन लगाते हैं, बताते हैं टोल फ्री नंबर, हम 40-40 बार डायल करते हैं, नहीं उठता। अब चूंकि ये सरकार अब उस तरह पे काम करने लगी है कि उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम करने लगी है जिनका जनता से कोई सरोकार ना हो। इन मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए कहीं बिजली के इस तरह की विद्युतीकरण के इस तरह की पॉलिसीज की कहीं जनता विरोध ना करे। आज हमने पेपर में पढ़ा कि 30% बिजली महंगी होगी। इन सब चीजों का कोई विरोध ना करे, क्योंकि हमें सजा के थाली में, सोने की थाली में सजाकर ये हमें उन कंपनियों को देना है जिनको इसका लाभ पहुंचाना, लाभ चाहिए। तो इस वक्त प्रदेश के अंदर जो माहौल है, कहीं ना कानून व्यवस्था है, ना कहीं कोई कहीं लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने वालों के साथ न्याय है। हमारी पार्टी के नेता अली प्रोफेसर साहब ने अपने, जो एक बहुत काबिल विद्वान हैं, उन्होंने अपनी बात एक अच्छे अंदाज में करी। उस पर इतनी तेज संज्ञान ले लिया गया कि उनको जेल में निरुद्ध कर दिया गया। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार अपनी बातों पर कायम है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सब ने स्वतः संज्ञान ले लिया। उसके बाद भी इस तरह की बातों का आड़ लेके पीछे छुपते हैं इन लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कानपुर के एक पूर्व विधायक हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए जो है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। क्या देखिए, जो पूर्व विधायक की आप बात कर रहे हैं, ये पूर्व विधायक से मैं चुनाव 2012 में हारा था, और मैंने उस हार को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार किया था। और मैंने कोई भी 2012 से और आज 2022 के सफर को तय करते हुए किसी भी नेता के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। मैं जनता के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में अपनी बात को और जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि इन महाशय को, जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। न सिर्फ नकार दिया, अब इनको इस तरह की बात करके अपनी पहचान बनाने का जो इनको एक शौक चर्राया हुआ है। तो ये देखिए, लोकतंत्र में पुतला दहन का लोकतांत्रिक अधिकार है। आप पुतला दहन करो, इसकी हमें कोई वो नहीं है। हम भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई काम करें, हम भी लोकतांत्रिक तरीके से, जिस दिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इशारा कर दिया, तो फिर ये पता चल जाएगा कि लोकतंत्र में निहित अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये समाजवादी उनको बताएंगे। तो उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बारे में उनकी पार्टी ही जानती है कि वो किस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, और वो किस प्रकार से अपने काम को न करके जनता का ध्यान फूल जलूल बातों से आकर्षित करते हैं। इसलिए उनसे हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। वो ऐसी बात करते रहेंगे। आप लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस तरीके से अमर्यादित भाषाएं कोई भी नेता अगर कहता है तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जनता के प्रभाव का तो नतीजा है, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया उस व्यक्ति को। अब जनता के बीच में जाने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं है।
तो ऐसी उलझुल बातें करके जो कुछ एक आध 2% या 1% कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो भी शून्य पे आ जाएगा। आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी को, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही है, और ये बयानबाजी वही लोग कर रहे हैं जिन्हें जनता ने नकार दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, कानपुर।